आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 24 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 31 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 31,21,073 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 16,50,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 7,11,577 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 23,61,952 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 57,988 है। अब तक देश में कुल 3,59,02,137 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 53,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 28,880 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 53,129 पहुँच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 11,510, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 40,390 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,229 है। प्रदेश में अब तक 11,80,000 से ज़्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में उमरिया को छोड़कर शेष 51 जिलों में मरीजों की तादाद 100 से अधिक है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज़्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 11,161 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,145, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 360 है। भोपाल में 9,284 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,477, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 262। ग्वालियर में 4,117 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 956, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 34। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,975 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 109, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 11। उज्जैन में 1,554 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 214, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 76। जबलपुर में कुल 3,096 संक्रमित मरीजों में से 740 एक्टिव एवं 66 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,293, एक्टिव मरीजों की तादाद 223, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 25। बड़वानी में कुल 1,037 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 111, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 13। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 1,049 में से एक्टिव मरीज 181, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। शाजापुर में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल खोलने की तिथि कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निर्भर है। उन्होंने सितंबर माह में स्कूल खुलने की संभावना से इनकार किया है। मंत्री ने शाजापुर में कहा कि प्रदेश भर में कोरोना नियंत्रण की स्थिति के आधार पर ही स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में संक्रमण फैल रहा है, इसलिए सितंबर महीने में स्कूल खोले जाने की संभावना नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री परमार ने यह भी कहा कि खराब परिणाम देने वाले स्कूलों के लिए वहां के शिक्षक के साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी, डीपीसी और एपीसी व संकुल स्तर के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से स्कूलों में जमे शिक्षकों को लेकर उनका कहना है कि सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर पर जोर देने के बजाय जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां शिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास कर रही है। बालिग लड़कियों के साथ शोषण और प्राइवेट पार्टीज में अर्धनग्न डांस करवाने के आरोप में गिरफ्तार हुए एक अखबार के मालिक प्यारे मियां के खिलाफ अब भोपाल के बाद अब इंदौर में भी 3 मामले दर्ज होंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने यह दावा किया है कि इंदौर में आयोजित प्राइवेट पार्टियों में भी प्यारे मियां ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियां सप्लाई की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के 21 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इसके माध्यम से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक व कृषि विकास दर के आंकड़े सामने रखे जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 के लिए बजट अध्यादेश के स्थान पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विनियोग विधेयक प्रस्तुत करेंगे। सरकार नगरीय निकाय चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संशोधन विधेयक लाएगी। इसके माध्यम से प्रदेश में एक बार फिर मतदाता ही सीधे महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। प्रदेश में कोरोना संकट और सत्ता परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों के कारण विधानसभा का बजट सत्र नहीं हो पाया था। इसकी वजह से शिवराज सरकार को 1,66 करोड़ रुपए से अधिक का लेखा अनुदान अध्यादेश के माध्यम से लाना पड़ा था। उम्मीद थी कि मानसून सत्र तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और विधिवत बजट प्रस्तुत होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मति से सत्र को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
अब 21 से 23 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र में सभी जरूरी शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसमें बजट अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाया जाएगा। ग्वालियर में श्रमोदय कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों ने रविवार की रात करीब 8 बजे बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा किया। मरीजों का आरोप था कि उन्हें बदबूदार खाना दिया गया है। जिस स्थान पर उन्हें भर्ती किया गया वहां पर गंदगी पसरी है। जिन कमरों में मरीज भर्ती हैं वहां पर कभी सैनिटाइजेशन नहीं किया जाता, ना ही मरीजों के बीच शारीरिक दूरी का पालन हो पा रहा है। झाड़ू भी दिन में एक बार लगाई जाती है। बदबूदार भोजन, गंदगी और बिना दवाओं के कोरोना को कैसे हराएंगे, बल्कि यहाँ से अन्य बीमारियों को अपने साथ लेकर घर लेकर जाएंगे। कुछ मरीजों ने तो यहाँ तक आरोप लगाए कि उन्हें बिना जांच के ही कोरोना पॉजिटिव बताकर भर्ती कर दिया गया है। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों द्वारा दी गई आत्महत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। परिवार के 5 सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कुछ रिश्तेदारों और हाल ही में उनकी जमीन खरीदने वाले सराफा व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 परिवारों के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी और मृतक आपस में रिश्तेदार हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पहले तो अपने पड़ोसी परिवार को प्रताड़ित किया, फिर उनकी जमीन बिकवा दी। इसमें उन्हें करीब 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सुसाइड नोट धर्मदास और दूसरे बेटे मनोहर ने लिखा था। इसमें आरोपितों के नाम का उल्लेख कर लिखा गया था कि शमशान घाट से सटी उनकी बेशकीमती जमीन को बेचने के लिए परिवार को मजबूर किया गया। इसमें परिवार को करीब 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसी वजह से सभी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित होने पर परिवार सहित आत्महत्या कर ली। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। इंग्लैंड के द लैंसेट माइक्रोब में प्रकाशित कोरोना वायरस स्टडी में पता चला है कि वायरस के कारण मरने वाले मरीजों में फेफड़ों और किडनियों पर चोट के निशान थे। इंग्लैंड में कोविड-19 मरीजों पर हुई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को इंपीरियल कॉलेज लंदन ऑफ इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट ने किया था। स्टडी में जांच किए गए मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन इसे इंग्लैंड में अब तक कोविड-19 मरीजों के हुए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी स्टडी कहा जा रहा है। स्टडी में 10 एग्जामिनेशन किए गए थे। स्टडी में 10 जांचें की गई थीं, जिनमें से 9 मरीजों के कम से कम एक बड़े अंग दिल, फेफड़े और किडनी में थ्रोम्बोसिस यानी खून का थक्का मिला। हालांकि टीम 10वें मरीज में थ्रोम्बोसिस की जांच नहीं कर सकी। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस स्टडी से क्लिनिशियंस को मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। स्टडी के सहलेखक और इंपीरियल कॉलेज लंदन में ऑनरेरी क्लिनिकल सीनियर लेक्चरर, इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट में कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल ऑसबर्न ने कहा, कोविड-19 नई बीमारी है और हमारे पास ऑटोप्सी में टिश्यू को एनालाइज करने के लिए सीमित मौके थे, ताकि हम मरीज की बीमारी के कारण को रिसर्च करने के लिए बेहतर तरीके से समझ सकें। उन्होंने कहा, यह अपनी तरह की देश की पहली स्टडी है जो डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं की पहले से चल रही उन थ्योरीज का समर्थन करती है जिनमें कहा जा रहा था कि फेफड़ों की चोट, थ्रोम्बोसिस और इम्यून सेल का कम होना कोविड-19 के गंभीर मामलों की सबसे बड़ी खासियत है। डॉक्टर ऑसबर्न ने कहा, जांच किए जा रहे मरीजों में हमने किडनी की चोट और आंतों की सूजन भी देखी। ये और रिसर्च की दूसरी प्राप्तियां क्लिनिशियंस की मरीजों को संभालने के लिए नई रणनीति बनाने में मदद करेंगी। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 24 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 25 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में
आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।